इसराइल का जंगी पागलपन आखिरी हदों को छूने लगा। गजा पर मुसलसल दहशतगर्दी, अल मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर अंधाधुंध बमबारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 60 इसराइली कैदी भी मारे गए। अल कुदस अस्पताल एक बार फिर निशाना, 24 घंटे में मजीद 231 फलस्तीनी शहीद, तादाद 9,500 हो गई, 3,900 बच्चे शामिल। हमास इसराइली हमलों के सामने सीसा पिलाई दीवार, फलस्तीनी सरजमीन का भरपूर दिफा जारी, मजीद 5 सेहूनी फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। अब तक इसराइल के 60 टैंक तबाह, अरबों डॉलर का नुकसान। जुनूबी इसराइल और तेल अवीव पर रॉकेटों की बारिश। लिबनान से हिजबुल्लाह ने भी दुश्मन पर कहर ढा दिया, रॉकेट हमलों में कई चौकियां मलियामेट। अरब वज़राए खारजा की उर्दन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात, हजारों शहरियों की हलाकत, दिफा के हक का जवाज नहीं, फौरी जंगबंदी की जाए, अरब रहनुमाओं का मुतालबा। ऐसा किया तो हमास को दोबारा हमलों का मौका मिलेगा। एंटोनी ब्लिंकन का रद्द-ए-अमल, हमलों में आर्जी तातुल की कोशिशों में पेशरफ्त हुई है, अमरीकी सदर का ऐलान। तुर्क सदर का इसराइल को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में ले जाने का ऐलान। तैयब एर्दोआन ने कहा है कि गजा में कार्रवाइयां जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। इसराइल को फलस्तीनियों के खून का हिसाब देना होगा। गजा के कत्लेआम पर मगरिब क्यों खामोश है? तुर्किया ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। आलमी ताकतें इसराइल के साथ, लेकिन अवाम फलस्तीन के हम आवाज। व्हाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाज, गजा में जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क और कनाडा के शहरों में भी मुजाहिरे, इसराइल की इमदाद बंद करने का मुतालबा। बर्लिन और पेरिस में भी नस्ल खुशी के खिलाफ आवाज बुलंद। वेनेजुएला और चिली में भी हजारों अफराद की रैली। तुर्की, ईरान और आयरलैंड में भी शहरियों का एहतजाज। तल अवीव में हजारों अफराद का नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहिरा, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला भारत खुद फैटिफ के शिकंजे में फंस गया। भारतीय हिंदुत्व सरकार के राज में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग उरूज पर। आलमी कवानीन और फैटिफ रेगुलेशंस का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल। तहकीकात के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम भारत पहुंच गई। ब्लैक लिस्ट होने का इम्कान। भारत को फैटिफ के तकरीबन 350 सवालात का सामना। मोदी सरकार को कनाडा समेत दीगर मुल्कों में रियासी दहशतगर्दी से मुतालिक भी जवाब देना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल का नोटिस का मुतालबा। कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर भी मैदान में। सक्खर, हैदराबाद और जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी के 7 और सांगड़ में जीडीए के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 3 अप्रैल 2022 को असम्बली की तहलील का सदाती फैसला गैर आईनी था। सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्हें हासिल ही नहीं था। इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। आइन में वाज़ह है तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तोड़ने का हुक्म नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी बहरान के पेश नज़र आज खुद नोटिस लिया। एक मुअज़्ज़ज़ जज ने लिखा, सदर का इक़दाम गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। मजीद 7,135 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वापस जाने वालों का रश। अब तक 1,82,154 अफगानी अपने वतन वापस जा चुके। कराची में निगलेरिया एक और जिंदगी निकल गया। बफर जोन का 45 साल रिहायशी वायरस का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गया। बेंगलुरु में कुदरत का निजाम पाकिस्तान पर मेहरबान। ग्रीन शर्ट्स ने डीएल कानून के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। 402 रन के ताकुब में पहले फखर जमान, फिर बादलों की गरज बरस। दूसरी मरतबा खेल रुका तो पाकिस्तान को 41 ओवर में 342 रन का हदफ मिला। फखर जमान ने मार मार कर कीवीज का भरकस निकाल दिया। शाहीनों का स्कोर 1 विकेट पर 200 रन था कि बारिश फिर आड़े आ गई। डकवर्थ लुइस कानून के मुताबिक पाकिस्तान 21 रन से आगे था। मैच दोबारा शुरू न होने पर पाकिस्तान की जीत का ऐलान हो गया।
पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का 5वां नंबर। रन रेट भी मंफी से मुस्बत में आ गया। सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार। फख्रे पाकिस्तान की तारीख साज इनिंग्स, 11 छक्के 8 चौके। फखर जमान ने 63 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। वर्ल्ड कप तारीख में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 11 छक्के लगाकर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। फखर 126 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त मैन ऑफ द मैच का एजाज भी ले उड़े। पीसीबी का 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। बाबर आजम ने आलमी कप में चौथी 50 बनाई। मैच के बाद कप्तान और फखर जमान में दिलचस्प मुकालमा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 33 रन से जीत लिया। इंग्लिश टीम 286 रन के दबाव में 253 रन पर ढेर। पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड का आखिरी नंबर। चैंपियंस ट्रॉफी में रसाई मुश्किल हो गई। क्रिकेट की आलमी जंग में आज होगा बड़ा मुकाबला। वर्ल्ड कप की टॉप 2 टीमें आपस में टकराएंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच कोलकाता के तारीखी मैदान में खेला जाएगा। भारत मेगा इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त है। बेंगलुरु में कुदरत का निजाम पाकिस्तान पर मेहरबान। ग्रीन शर्ट्स ने डीएल कानून के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। 402 रन के ताकुब में पहले फखर जमान, फिर बादलों की गरज बरस। दूसरी मर्तबा खेल रोका तो पाकिस्तान को 41 ओवर में 342 रन का हदफ मिला। फखर जमान ने मार कर कीवीज का भरकस निकाल दिया। शाहीनों का स्कोर 1 विकेट पर 200 रन था कि बारिश फिर आड़े आ गई। डकवर्थ लुइस कानून के मुताबिक पाकिस्तान 21 रन से आगे था। मैच दोबारा शुरू न होने पर पाकिस्तान की जीत का ऐलान हो गया। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का 5वां नंबर। रन रेट भी मंफी से मुस्बत में आ गया। सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार। फख्रे पाकिस्तान की तारीख साज इनिंग्स, 11 छक्के 8 चौके। फखर जमान ने 63 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। वर्ल्ड कप तारीख में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 11 छक्के लगाकर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। फखर 126 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त मैन ऑफ द मैच का एजाज भी ले उड़े। पीसीबी का 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। बाबर आजम ने आलमी कप में चौथी 50 बनाई। मैच के बाद कप्तान और फखर जमान में दिलचस्प मुकालमा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 33 रन से जीत लिया। इंग्लिश टीम 286 रन के दबाव में 253 रन पर ढेर। पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड का आखिरी नंबर। चैंपियंस ट्रॉफी में रसाई मुश्किल हो गई। क्रिकेट की आलमी जंग में आज होगा बड़ा मुकाबला। वर्ल्ड कप की टॉप 2 टीमें आपस में टकराएंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच कोलकाता के तारीखी मैदान में खेला जाएगा। भारत मेगा इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त है। और सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर की एक और कामयाबी। अल खलीज क्लब को 2-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर का शानदार गोल। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर का दूसरा नंबर है।